प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। इस बार नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 को है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह उत्सव मनाया जाता है। नाग पंचमी में काल सर्प योग यदि जन्म कुंडली में बना हो, चाहे वह काल सर्प योग आंशिक हो अथवा पूर्ण काल सर्प योग हो, तो उसकी निवृत्ति के लिए अर्थात उसका अशुभ प्रभाव आप पर न प्रभावित कर सके, उसके लिए नाग पंचमी पर विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। मैं इस विषय की ही चर्चा इस कार्यक्रम में करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि नाग पंचमी पर आपको क्या करना चाहिए, शास्त्रीय विधान क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ें, विषय में प्रवेश करें। इसके पूर्व एक छोटा सा हमारा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, 29 जुलाई 2025 को दिन मंगलवार पड़ रहा है और नाग पंचमी का पर्व इस दिन मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर नाग देवता यानी कि 9 नागों की पूजा होती है और उन नागों में विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में जो काल सर्प योग हो, उस काल सर्प योग से संबंधित विशेष उस नाग की पूजा करनी चाहिए। अब ये पूजा कैसे होगी, तो देखिए 9 नाग हैं, तो आप अक्षत पुंज पर जो है 9 अलग-अलग पुंज बना लीजिए और उस पर 9 नागों की स्थापना कीजिए, किंतु मध्य में जो आप जहाँ पर मध्य में कलश स्थापित करेंगे, वहाँ पर जो आपके जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो, उस काल सर्प योग में उस सर्प की विशेष रूप से, उस नाग की विशेष रूप से आप पूजन कीजिए। दूसरा, काल सर्प योग का निर्माण होता है राहु और केतु से, तो राहु और केतु के साथ साथ में उस नाग का भी आपको पूजा करना चाहिए। दूसरा, ये अनुष्ठान की प्रक्रिया है और जिस आचार्य से आप यह कार्य, यह पूजा आप करवाएं, उनसे आप निवेदन करके और भी उनसे आप विस्तार से जान करके और इसको और विधि पूर्वक आप कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि किसी योग्य आचार्य को ही आप बुला करके इस प्रकार के काल सर्पयोग की शांति कराना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि काल सर्पयोग की शांति कहाँ कराई जाए। तो देखिए, इसके लिए अनेकानेक स्थान है, किंतु उन समस्त स्थानों में विशेष रूप से आप कहीं भी करा सकते हैं। यदि आप जैसे त्र्यंबकेश्वर आप नहीं जा सकते, तो आप जो है इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि काल सर्पयोग की शांति कराई जानी चाहिए। किंतु यदि आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो है अपने नज़दीकी आपके निवास से स्थित यदि कोई तालाब के किनारे, नदी के तट पर अथवा आप जो है कहीं पर भी जहाँ की आपको ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ पर मुझे आत्म शांति और साथ ही साथ में यहाँ पर शांतिमय शांतिपूर्ण वातावरण है, उस स्थान को आप चुन लीजिए और वहाँ पर एक योग्य आचार्य जो वैदिक नैष्ठिक जो शास्त्रनिष्ठ जो आचार्य हों, उन आचार्य को बुला करके विधिवत गौरी गणेश और कलश स्थापन करने के पश्चात राहु केतु के साथ में वह जो काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में उनका, उस नाग का, तीनों का एक अलग जो है कलश स्थापित करके और 9 नागों की भी एक अलग से कलश की स्थापना, वेदी की स्थापना करके, चावल के पुंजों की बनाई हुई वेदी की स्थापना करके और विधिवत जो है सर्वतोभद्र यदि संभव हो तो बनवा लें। सर्वतोभद्र चक्र बनता है, मंडल चक्र है। इसके साथ साथ में आप जो है नवग्रह वेदी की पूजन भी आपको करना चाहिए और इन समस्त पूजोपकार करने के पश्चात आप जो है एक दोना में अथवा मिट्टी के बड़े पात्र में उसको आप जो है उसमें चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा रख करके उसको दूध से परिपूरित कर दीजिए, यानी कि दूध से उसको जो है पूर्ण कर दीजिए। पूर्ण करके उनका विधिवत पूजन करके और उस नाग नागिन को दूध में
डुबो करके, अर्थात जो आप पात्र मिट्टी का रखेंगे उसको उसमें डुबो दीजिए और ऊपर से एक और पात्र से उनको ढक करके और जो है उसी जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, जिस नदी अथवा तालाब अथवा जो है किसी जहाँ पर भी सरोवर है, जैसे आप त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक बड़ा ही दिव्य वहाँ कुंड है, उस कुंड में यदि वहाँ कुंड में मना किया जाता है तो निश्चित रूप से जो है आपको किसी अन्यत्र स्थान पर जहाँ बहता हुआ जल हो, उस जल में, उस नदी में आप इनको जो है प्रवाहित करना चाहिए आपको। ये कालसर्प योग की शांति की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें और भी विस्तार दिया जा सकता है। वैदिक जो विद्वान है वो विस्तार दे सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त अब कालसर्प योग के साथ-साथ में उस कालसर्प योग की निवृत्ति के लिए विशेष रूप से दान भी करना चाहिए। देखिए इसमें कालसर्प योग से संबंधित जो शांति है, इस शांति का सीधा जो संबंध है वह राहु से है। क्योंकि राहु छाया ग्रह है और हमेशा 3 और कला और 11 विकला की गति से ये हमेशा पीछे की ओर चलते हैं। पीछे की ओर का मतलब होता है कि ये हमेशा जो है वक्र ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है राहु का दान करने से जो आपके कार्य पीछे हो जाते हैं, जो आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में आप पिछड़ जाते हैं, आपके व्यापार में आपको उपलब्धि नहीं प्राप्त हो पा रही है, आप भ्रमित हो जाते हैं, निर्णय लेते समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का विचार आप नहीं कर पाते, तो ऐसे में राहु का दान बड़ा विशिष्ट है। यहीं पर महर्षि पराशर जी कहते हैं कि यदि आप राहु आपका खराब हो, राहुर बुधो हन्यात, यानी कि राहु जो है कि शांति के लिए बुध यानी कि बुध ग्रह की पूजा करनी चाहिए और बुध ग्रह के जो अधिष्ठाता जो देवता हैं वह भगवान गणेश जी हैं और इंद्र हैं। भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। तो इन तीनों देवताओं में से किसी भी अथवा तीनों देवताओं की अथवा तीनों में से किसी एक की, तो मैं यही कहूँगा कि प्रथम पंक्ति का जो देवता इसमें है वो भगवान विष्णु है, नारायण है। तो नारायण की और द्वितीय पंक्ति के जो भोग वृत्ति वाला जो देवता इंद्र हैं, तो इंद्र की भी आप पूजा कर सकते हैं। किंतु भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं और भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा पर जो है दुग्ध से यदि आप अभिषेक करते हैं, इससे भी आपको कालसर्प योग की से आपको निवृत्ति मिल जाती है। भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करते हैं दूध से, तो उससे भी आपको कालसर्प योग की निवृत्ति मिल जाती है अथवा कालसर्प योग के से होने वाले जो आपके जो कष्ट हैं, जो बाधाएँ जो आपके कार्य में आ रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये तो हो गया। अब इसके बाद इसको यदि हम व्यवहारिक जीवन में देखें कि काल सर्प योग होता क्या है? काल सर्प योग जो है प्रतिबंधित योग है। राहु छायाग्रह है और केतु जो होता है वह उस व्यक्ति को केवल बड़े-बड़े महत्वाकांक्षी विचार आते हैं, किंतु वह उस विचार को धरातल पर नहीं उतार पाता। यही प्रकृति और यही स्वभाव जिस व्यक्ति के अंदर आपको दिखे, आप ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित है। जिसको समय समय का ध्यान न हो, अवसर का एहसास न हो और वह जो है केवल ख़्यालों में डूबा रहे, अब केवल विचारों में डूबा रहे, केवल सोचे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये कर लूँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, करे कुछ भी ना। इसका मतलब यह है कि वह काल सर्पयोग से पीड़ित है। ऐसे लोगों को काल सर्पयोग से संबंधित जितने भी अनुष्ठानादिक जो प्रयोग बताए गए हैं वैदिक रूप से, उनका प्रयोग करना चाहिए। अब ये नाग पंचमी चूँकि देखिए मंगलवार को पड़ रहा है और इस बार की जो नाग पंचमी बहुत ही अच्छी नाग पंचमी है। साथ ही साथ में यह 29 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी पूर्णतः हमें प्राप्त हो रही है। तो यदि नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग की शांति आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है प्रतिफल इसका बड़ा अच्छा मिलता है। अब काल सर्प योग के अतिरिक्त जो बाकी जो लोग हैं उनको नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए? देखिए आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको जो है नाग पंचमी के दिन अपने द्वार के जो आपका मुख्य द्वार घर का होता है, उस द्वार के जो है दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर गोबर का जो है अथवा चूँकि गोबर का यदि आप नाग बनाते हैं और चूँकि आजकल के मकान घर ऐसे बने हुए हैं, तो उसमें शायद संभव ना हो,
पुराने ज़माने में जब मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उसमें जो है गोबर के नाग और नागिन का जोड़ा सहित उनका जो है उसमें रेखा उनका उकेरा जाता था, यानी कि उनको जो है वैसा बनाया जाता, उनकी आकृति बनाई जाती थी। किंतु अभी संभव नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि यदि ऐसा नहीं है, तो कम से कम वहाँ पर आप जो है कुछ कागज़ अथवा पान के पत्ता इत्यादि लगा करके, चिपका करके, और उस पर भी आप गोबर से नाग और नागिन का जोड़ा एक-एक जो है बना दीजिए, और उनका विधिवत जो है पूजन करना चाहिए। और पूजन में क्या करना चाहिए? विशेष रूप से दही और दुर्वांकुर, यानी कि दही और हरा दूब से पूजा करके, धूप और दीप दिखा करके, माला इत्यादि, पुष्प इत्यादि उनको अर्पित करके आरती करना चाहिए। और हाँ, ये सब करने के बाद घी, दूध और जल, ये तीनों से तर्पण करना चाहिए। यानी कि एक जो है जलपात्र ले लीजिए, उसमें आप दूध डाल दीजिए, थोड़ा-सा उसमें आप घी डाल दीजिए, यदि घी घर का निकाला हो तो, और घी डाल करके आप जो है तर्पण कीजिए। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सर्प भय भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि काल सर्प योग से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति आपके घर में कोई भी हो, तो उसके भी स्वभाव में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से यह अवसर आपके लिए है नाग पंचमी का, चूँकि पूरे वर्ष में एक ही बार यह उत्सव आता है। तो यदि नाग पंचमी के दिन इस प्रकार से नाग देवता की पूजा की जाए, तो निश्चित रूप से आपको केवल मात्र आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि भौतिक रूप से आपके भौतिक जगत में यदि बाधक ग्रह, विशेष रूप से राहु और केतु हो, जो कि काल सर्प योग इत्यादि योगों का निर्माण करते हो, तो उनसे भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाती है और अच्छा शुभ फल, सकारात्मकता आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाती है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।